टाइम्स टीवी ने यह बताया था कि कांग्रेस, देखिए अगर तो हम ओपिनियन पोल की भी बात करें या अंदाजन की बात करें तो जब ओपिनियन पोल्स थे तो उस समय पर भी लाइव टाइम्स टीवी ने यह बताया था कि कांग्रेस का पलड़ा उस समय पर भारी दिख रहा था। क्योंकि अगर इलेक्शन से पहले की बात करें, जब इलेक्शंस डिक्लेयर नहीं हुए थे और टिकट्स नहीं बटे थे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया टेम्पो में दिख रही थी। लेकिन जैसे ही टिकटों का आवंटन हुआ और डेट्स फाइनलाइज हुई, एकदम से चीजें जो है वो चेंज हुई। और इसमें ओपीएस जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इस बार जो चुनाव है उसमें। और अब उस समय पर हमने आपको बताया कि इस तरह की चीजें रही है। और अब जो एग्जिट पोल की तरफ की चीजें हैं, देखिए इसमें ऊपर नीचे करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जनता ने जो कर दिया है फैसला वो ले लिया है। अब वो फैसला 8 तारीख को आना है। लेकिन अगर मुकुल जी मैं मोटा मोटी बात करूं, जो हम ग्राउंड पे गए हैं, अब हम साथ में ही थे पूरे टूर में, तो जो कांग्रेस है अभी फिलहाल यहां पर 34 से 40 के आसपास हम कह सकते हैं कि सीट्स लेती हुई नजर आ रही है। इसमें प्लस माइनस 3 और 4 आप यहां पर रख करके चल सकते हैं। जो 34 की हम बात कर रहे हैं मिनिमम है, इसमें प्लस माइनस 3-4, और जो 40 कह रहे हैं उसमें भी प्लस माइनस 3-4। बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए, अगर मैं कहूं मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताने से पहले अगर मैं ये कह दूं कि ये इट्स द नियरेस्ट वन कैन गेट टू रिपीटिंग द गवर्नमेंट, कि ये हिमाचल प्रदेश में अगर सरकार रिपीट करनी है उसमें सबसे नजदीकी जो अभी हमारे बीच में तंत्र बन रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का इस समय पर बन रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें अलग अलग सर्वेस की और उससे पहले अपने सर्वे की, तो हम आपको बताएं कि 26 से 29 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी तो जीतती दिख ही रही है। और जब हम इनकी बात करते हैं तो ऑब्वियसली जैसे कि आईएनसी की बात करें कांग्रेस की, तो 34 से 40 मनोज जी ने जैसे बताया, भारतीय जनता पार्टी 26 से 29 जब यहां पर जीत रही है, तो यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी जो हो जाता है वो आंकड़ा होता है जो लोग अमूमन ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा फर्क नहीं डालेंगे, डेंट ही डालेंगे, सीटें नहीं निकालेंगे। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण वो आंकड़ा हो जाता है, वो है कि अन्य कितने लोग जीतते हैं। और अन्य की जब हम बात करते हैं तो ना केवल हम ये बात कर रहे हैं कि अन्य में केवल मात्र जो आजाद उम्मीदवार हैं वो जीत रहे हैं, बल्कि यहां पर पार्टीज कौन यहां पर जीत सकती हैं, कौन यहां पर नहीं जीत सकती हैं, वो सब यहां पर विस्तृत जानकारी करेंगे, उस विस्तृत आपसे बात करेंगे। और चाहेंगे कि अगर अन्य की ओर हम यहां पर ध्यान दें तो 2 से 5 सीटें यहां पर अन्य लोग निकालते हुए दिख सकते हैं। और जैसे कि मनोज जी ने भी यहां पर पहले भी कहा था, हम भी आप लोगों के बीच में ये बात कह रहे थे, अगर आपने ध्यान दिया होगा ट्रेंड पर, तो जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे बागियों से 21 बागी खड़े हुए थे, 7 यहां पर कांग्रेस के थे, 21 यहां पर भारतीय जनता पार्टी के थे। तो उन लोगों के साथ अब यहां पर बातचीत करने लगी थी और पहले ही ये तैयारी होने लगी थी कि अगर ऐसी आवश्यकता आन पड़ी तो यहां पर तैयारी रखी जाए। जी बिल्कुल मुकुल जी, देखिए एक बार फिर से हम आपको बता देना चाहेंगे, अगर आप नेशनल चैनल्स पर इस समय पर सर्वेस देख रहे होंगे, देखिए 1-2 सर्वे है जिस पर आप बहुत अधिक तरीके से जो है वो बिलीव कर सकते हैं। जैसे चाणक्य की बात करें, सी वोटर्स की बात करें, डेफिनेटली यू कैन रिलाई ऑन देम। लेकिन अगर लाइव टाइम्स टीवी की हम बात करें तो हम जो ग्राउंड रियलिटी या जो ग्राउंड रिपोर्ट में हमें देखने को मिला है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी हम कह सकते हैं कि एक तरह से ऐसे उभर करके आई है इस पिछले सिनेरियो की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। यूपी में जो है वो रिपीट किया, उत्तराखंड में रिपीट किया, हिमाचल प्रदेश में भी एक पहाड़ी जो है वो प्रदेश है, तो ऐसे में यहां पर भी उम्मीदें थी। लेकिन अभी उन उम्मीदों की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने मुकुल जी के साथ साझा किया है, हमने आपको आंकड़े भी बताए कि 26 से 29 फिलहाल दिखता हुआ नजर यहां पर आंकड़ा आ रहा है। और अन्य की जैसे आपने बात करी मुकुल जी, मुझे लगता है कि अब हमें स्पेसिफिकली एक सीट पर जाकर के भी जो है वो थोड़ा सा डिस्कशन करनी चाहिए कि कहां पर किस सीट पर कौन भारी है और क्या चीजें यहां पर है। देखिए एक और बात यहां पर रहेगी कि जैसे कि यहां पर लोग लिख भी रहे हैं मनोज जी, इससे पहले कि हम आगे की ओर बढ़ें और एक सीट पे मैं चाहूंगा उतनी देर जितनी देर अब आप लोगों से ये बताते हैं कि अन्यों के सर्वे क्या क्या कह रहे हैं, उसको छोड़कर हम आपको नेशनल टेलीविजन के जो सर्वे हैं वो बताने से पहले आप लोगों को यह जरूर कहेंगे कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र से अगर शुरुआत करवाना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से लिख दीजिए, क्योंकि तब तक जब तक हम आपको सारे सर्वेज की रिपोर्ट यहां पर बताते हैं तब तक आप लोगों के ये कमेंट आप कर सकते हैं और हम यहां पर बता दें। मुकुल जी अगर हम बात करें तो रिपब्लिक टीवी यहां पर बीजेपी को 34 से 39 इस समय पर दे रहा है, कांग्रेस को 28 से 33 जो है वो सीट्स दे रहा है, आम आदमी पार्टी 0 से 1 और अदर्स 1 से 4। और अगर टाइम्स नाउ की बात करें तो इसमें 34 से 42 के आसपास जो है वो बीजेपी को दिया जा रहा है, 24 से 32 के आसपास कांग्रेस को दिया
जा रहा है और 1 से 3 यहां पर इंडिपेंडेंट या अदर्स हम कह सकते हैं उनको दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को कुछ भी यहां पर नहीं मिल रहा है। जी न्यूज की अगर हम बात करें तो 35 से 40 ये भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं सीट्स, 20 से 25 सीट्स यहां पर कांग्रेस को दी जा रही है और 3 सीटें यहां पर 0 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी को, जो कि दिख नहीं रहा है वैसे बिल्कुल भी नहीं, और 1 से 5 जो है वो अदर्स को जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर हम अपनी अदर्स की बात करें तो 2 से 5 हमारे पास भी आंकड़ा है और जो हम बात कर रहे हैं आईएनसी की वो थोड़ा सा 34 से 40 के बीच हमारे पास है। देखिए 34 से 40 है, मतलब मुकुल जी 35 पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए, प्रचंड बहुमत के लिए चाहिए, जिसके लिए कि कांग्रेस बार बार कह रहे कि हम प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। तो मिनिमम में भी आप ±3-4 कर सकते हैं। अगर -3 होता है यहां पर तो 31 सीट्स बचती है फिर, और फिर मुकाबला कांटे की टक्कर का हो जाएगा। बिल्कुल। और आपको बता दें एग्जिट पोल कितने सक्षम होते हैं इसके बारे में 2017 के एग्जिट पोल्स की बात करें, जी न्यूज का एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को 51 सीटें दे रहा था, कांग्रेस को 17, लेकिन 44 के आसपास हमारे बीच में वहां पे सीट आई। न्यूज नेशन ने 43 से 47 सीटें यहां पर दी थी भारतीय जनता पार्टी को, जो सत्तारूढ़ हुए थे। इसके बाद आज तक एक्सिस ने 47 से 55 दिए थे, न्यूज एक्स ने 42 से 50 दिए थे, समय जो ने उन्होंने भी 42 से 50 दिए थे, और टाइम्स नाउ ने भी जो 51 सीटें दी थी। ये ऑब्वियसली एक ट्रेंड यहां पर जो दिखा रहा है वो ये था कि जो ये यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीतने का ट्रेंड दिखा रहे थे। लेकिन इस बार के ट्रेंड को यदि आप देखें, भारतीय जनता पार्टी क्लियरली अगर नहीं भी जीत रही है लेकिन फाइट में जरूर है। पिछली बार तो ऐसा था कि क्लियरली निकाल रही है और निकाला भी है, और केवल ये हुआ था कि धूमल जी उसमें हार गए थे। लेकिन ये जरूर मान के चलिए कि इस बार जो ट्रेंड है उसके अनुसार, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा, ऐसा लग रहा है कि हिमाचल में अगर रिवाज बदलने की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे मौके में है। और अगर शायद इसमें थोड़े से 1998 जैसा यहां पर कुछ मुकुल जी देखिए, जो हॉर्स ब्रीडिंग की बात यहां पर की जा रही है, हालांकि हिमाचल प्रदेश का इतिहास रहा नहीं है ऐसा कि यहां पर हॉर्स ब्रीडिंग या इस तरह की चीजें हो, लेकिन कांग्रेस में पहले ये चीज जरूर निकल करके आई थी कि शायद ऐसे खरीद फरोख्त हो सकती है, इस तरह की चीजें हो सकती है। लेकिन कांग्रेस, या हम कहें कि भाई पार्टी के नाम पर इलेक्शन लड़ना, ये भी आपको बहुत क्लियर कर देना चाहेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ एक होता है जो यहां पर इंप्लीमेंट हो जाता है। 2, 4, 5 अगर 7 एमएलएज यहां पर टूटते हैं तो डेफिनेटली दे विल हैव टू गो अंडर दैट लॉ आल्सो। फिर वो उनकी विधायकी नहीं रह जाती है, फिर दोबारा से वहां पर उपचुनाव करवाए जाते हैं और फिर जो है वो चीजें रहती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं मुकुल जी एक तरह से कह सकते हैं कि भाई जनता ने जो निर्णय सुनाया था, जनता के साथ उसके साथ धोखा एक तरह से वो हो जाता है। बिल्कुल। इससे पहले कि अब हम एक एक सीट पर जाएं, आप लोगों के कमेंट भी पढ़ेंगे, लेकिन उसी के साथ आप स्ट्रीम को जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट के माध्यम से बताते रहे। शुरुआत करेंगे, देखिए एक पहले मुझे लगता है कि शुरुआत करने से पहले किसी भी जगह से मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर एक अलग तरह का बात है। पहले से वो विधायक काफी लंबे समय से हैं, उसके बाद अभी रिपीट करने की बात कर रहे हैं सरकार को भी, और अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो ही विल बिकम सीएम, जो काफी वीरभद्र और धूमल जैसे नाम है। हाँ, कोई नहीं, हाँ जब से ट्रेंड शुरू हुआ है तब से कोई नहीं कर पाया है। तो अगर उसकी बात करें तो हमारे बीच में उस क्षेत्र में एक तरफा ही ये लड़ाई लगती है, ऐसा नहीं लगता कुछ ज्यादा डेंट पड़ रहा है। उल्टा वहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है, हम सिराज की बात यहां पर कर रहे हैं कि इस बारी वोट बैंक, वोट शेयर और बढ़ेगा। बिल्कुल मुकुल जी, अब देखिए 2 जिले यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए पढ़ते हैं, थोड़ा सा रुक करते हैं। कांगड़ा की अगर हम बात करें, और इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी जरूर करिएगा, और साथ ही में ये भी आपको बता दें कि अब ये जो एग्जिट पोल है बिल्कुल सटीक नहीं हो सकते हैं, इसमें अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। हो सकता है जो यहां पर आंकड़े बताए जा रहे हो उसमें कोई डिफरेंसेस निकल करके आए बाद में, उसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन जो चीजें हैं उसको जरूर आपके साथ यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। कांगड़ा की अगर हम बात करें यहां पर, तो कांगड़ा में इस बार जो और चैनल्स यहां पर इस समय पर सर्वे दिखा रहे हैं मुकुल जी, बड़ा ही हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा आश्चर्य जरूर हुआ उसे देख करके कि भारतीय जनता पार्टी को 10 के आसपास जो है वो सीट्स दी जा रही थी कुछ जगहों पर। लेकिन जो लाइव टाइम्स टीवी की अगर हम यहां पर बात करें, जो हमारे पास निकल करके मोटा मोटी आ रहा है, करीबन 8 सीट्स यहां पर जो है वो कांग्रेस की हम कह सकते हैं कि निकलती हुई नजर आ रही है, और 6-7 के आसपास हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी शायद यहां पर जो है वो अपनी टिकट निकाल जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि कांगड़ा में कोई एक आध इंडिपेंडेंट भी जो है वो यहां पर अपना सीट निकाल जाए। देखिए कांगड़ा के लिए अगर यदि हम बात करें, कांगड़ा को छोड़कर पूरे हिमाचल भर में बात करें, ओपीएस का मुद्दा बहुत गरमाया भी, और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहीं से हमारे बीच में यहां पर सरकारें बनती हैं। तो बात करें, एक एक करके चलते हैं, एक एक सीट की बात यहां पर करते हैं, आप लोगों को उसके बारे में बताते हैं। कांगड़ा की यदि बात करें तो शुरुआत करेंगे मनोज जी, यहां पर ये तो चंबा पहुंच गए, कांगड़ा की बात करें तो नूरपुर से शुरू करेंगे। बिल्कुल, नूरपुर में इस बार मुकाबला बड़ा ही जबरदस्त
जबरदस्त था। हालांकि नूरपुर की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट मिनिस्टर राकेश पठानिया वहां पर से थे, पिछली बार जीते वो, और इस बार कहीं ना कहीं पहले लग रहा था कि शायद टिकट कट जाए, फिर बाद में एडजस्टिंग का जो है वो सिनेरियो निकल करके आया और निक्का जी ने जो है वो बढ़िया इनको इस बार अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन मुकुल जी अगर हम बात करें तो अजय महाजन जी को इस बीच बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि एक का एग्जिट हुआ वहां पर से, क्योंकि जो काडर वोट कहते हैं या एक कह सकते हैं पर्सनल वोट होता है, जरूर वो टूटा होगा, जो पठानिया जी के साथ वोट रहा है वो टूटा होगा, निराश हुए होंगे, हताश हुए होंगे, और हो सकता है वो कहीं और को कन्वर्ट हुआ होगा। अगर निक्का की हम बात करें तो पहले ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट सामने आते थे, निक्का जी भी बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते थे, पठानिया जी भी फिर उसके जवाब में मुख्यमंत्री जी को लेकर के आते थे, बड़ा जवाब देते थे। तो ऐसे में अजय महाजन का पलड़ा इस समय पर नूरपुर में भारी दिख रहा है। अजय महाजन जी का पलड़ा यहां पर बिल्कुल भारी दिख रहा है और उसके बहुत से कारण है, जैसे कि मनोज जी ने आपको बताया अभी। दूसरा एक बड़ा कारण जो यहां पर है वो ये भी है कि जैसे कि सीट की जो अदला बदली यहां पर हुई, उसके बाद निक्का जी ऐसा नहीं है कि वहां पर बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है, बहुत पॉपुलर नहीं है, बहुत पॉपुलर है, लेकिन अजय महाजन जी का पलड़ा यहां पर देखिए भारी जरूर है। और एक और कारण है, एक चीज अगर आपने नोटिस की हो, कोई नेता कहीं से निकलता है ना तो वो अपनी पुरानी सीट को नहीं छोड़ता है। जैसे अगर जब एक इल्जाम उन पर लगता है, नाम लिए बिना अगर बोला जाए, तो अगर आप किसी एक कंस्टिट्यूएंसी से लगातार आप बन रहे हैं, वहां पर आपको वो कंस्टिट्यूएंसी छोड़नी पड़े, तो आप प्रयास ये करते हैं कि उस कंस्टिट्यूएंसी से आपकी पार्टी का व्यक्ति ना जीते, ताकि आप जब वापसी आए तो दिखा सके कि भाई देखिए इस कंस्टिट्यूएंसी से हम ही थे जो हैं। और वही यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि निक्का जी को यहां पर आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब निक्का जी को टिकट मिली थी तो यहां पर पठानिया जी ने जो चुनाव है वो निर्दलीय लड़ा था, निक्का जी को डंड डाला और अजय महाजन जी जीते। अब अजय महाजन जी के पास भी फिर से ये थोड़ा थोड़ा जो अंदर अंदर की बात है उससे आज लगता दिख रहा है। जी मुकुल जी, अगर अब इससे थोड़ा सा आगे यहां पर चले, हॉट सीट की अगर हम बात करें तो देहरा में हम आना चाहेंगे, थोड़ा सा इस पे भी जाएंगे, इंदौरा फतेहपुर में भी जाएंगे। फतेहपुर में हालांकि राकेश पठानिया वहां को अब शिफ्ट किया गया है, लेकिन भाजपा में वहां पर इतने ज्यादा अपने ही डंटे खड़े हो गए हैं। कृपाल परमार जी को मोदी जी का फोन तक आ गया था कि भाई बैठ जाइए। कृपाल परमार जी को वो फोन कॉल की बात वहां पर हुई थी कि भाई मंजी बिठाने की बात हुई थी, मंजी ठोकने की वहां पर बात हुई थी। और अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, वो भी अहम हिस्सा रहे भारतीय जनता पार्टी का, पहले आम आदमी पार्टी का भी जो है वो मेन फेस है वहां पर। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान नहीं होगी, क्योंकि जो लेटर पठानिया जी है, भवानी सिंह पठानिया जी के, उनके पिताजी का भी बड़ा तगड़ा वहां पर रहा है, होल्ड रहा है। और भवानी पठानिया पिछली बार जीते हैं, तो इस बार डेफिनेटली दे डोंट हैव एंटी इनकम्बेंसी, आई डोंट थिंक सो कि 1-1.5 साल में हुई होगी पैदा। सो वहां पर भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं भवानी पठानिया इज ऑन द एज। देखिए उनको फायदा, जैसे कि मनोज जी ने बताया कि 2 फाड़ हुई भारतीय जनता पार्टी से मिल रहा है, पहली चीज। दूसरा, अगर आप राजन सुशांत जी को ऐसा मानते हैं कि कोई कम कद के नेता हैं तो आप गलत मान रहे हैं, उसका भी फायदा उनको मिल रहा है। और एक पर्सनल कनेक्ट उनका वहां पे बनाया, आपने नोटिस किया होगा, जय कांग्रेस नहीं जय भवानी के नारे लगते हैं। और जय भवानी इसलिए नारे लगते हैं क्योंकि भवानी सिंह पठानिया नाम है, देवी को याद करते हुए बोल रहे हो या फिर किसी और तरह से। लेकिन हाँ, सुजान सिंह पठानिया जी की लेगेसी आगे करते हुए ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल सी सीट है। अगर वहां पर अगर वहां पर राकेश पठानिया को अकेले होते, कृपाल परमार साथ में होते, तब भी शायद वहां पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बढ़िया मुकाबला कर सकती थी और पठानिया जी जो है वो एक बार फिर से जो कहते हैं ना इनिंग में वापस आ सकते थे। लेकिन अब अपने ही जब गैर हो गए तो फिर क्या ही कहना। बिल्कुल, और काफी दुष्प्रचार भी एक तरह से उनके अगेंस्ट हुआ, जब यहां पर इंटरव्यूज में भी कहा और वो सारी बातें हुई। जेपी नड्डा जी के बारे में भी इवन कहा गया। खैर आगे की ओर बढ़ते, क्योंकि समय मुझे लगता है कि पहले हम हॉट सीट पकड़ लेते हैं, उसके बाद जो भी कमेंट आएंगे फिर उस सीट पे आएंगे, ठीक है। अब जस्ट यहां पर देहरा की बात करते हैं, राजेश शर्मा, होशियार सिंह, रमेश धवाला, बड़े नाम है यहां पर, और कोई भी जीत सकता है, ये भी बहुत बड़ी बात है यहां पर। देखिए जो हमारे बीच में धवाला जी हैं वो भी पहले रहे हुए हैं यहां पर, हमारे वो जीते भी हुए हैं इससे पहले। इससे जो अभी होशियार सिंह है वो जीते हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी जो इनकी टिकट ही नहीं मिली। अब राजेश शर्मा जी को टिकट मिली है, मुकुल जी, डॉक्टर साहब को। हाँ, डॉक्टर साहब को। और देखिए इस बार की अगर हम बात करें तो धवाला जी का टिकट बदला गया, रविंद्र रवि जी का टिकट बदला गया, तो कहीं ना कहीं, और फिर होशियार जी को भारतीय जनता पार्टी में। देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बढ़िया मौका रिपीट करने का है या था, हम कह सकते हैं। लेकिन जो टिकटों का, खैर इस पे मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ मायनों में सही भी इनका जो है वो इधर उधर किया है। लेकिन यहां पर जो मेन कंपटीशन निकल करके आ रहा है वो राजेश शर्मा और होशियार सिंह, जो कि इंडिपेंडेंट इस बार फिर से है, उन दोनों के बीच में है। और मुझे ऐसा लगता है, हालांकि नेक टू नेक मुकाबला है, लेकिन हो सकता है कि यहां से
राजेश शर्मा शायद थोड़ा सा एज ले ले। बिल्कुल एज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से कैडर वोट दो तरह से बढ़ जाएगा। होशियार जी की अपनी फैन फॉलोइंग है, लेकिन एक बड़ा बात ये रहती है, अब ये यहां पे दोबारा से जब ये जो लोग हैं अगर जीतते हैं, जैसे होशियार सिंह जी जीतते हैं, तो वो निर्दलीय जीतते हैं और देखिए सरकार जीत सकते हैं और सरकार बनाने में बहुत अहम होंगे। तो अभी से पहले जैसे ही थोड़ा रिजल्ट से पहले मुझे नहीं लगता बीजेपी का साथ देंगे, क्योंकि बीजेपी को पहले ज्वाइन किया फिर टिकट नहीं मिला। लेकिन देखिए राजनीति में बहुत सी चीजें होती हैं, तो क्या मालूम कोई वैसे कोशिश ये हो कि धवाला जी को हराया जाए, लेकिन अगर यही जीत जाते हो और बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही सिपाही रहे हैं, तो क्या पता वापस भारतीय जनता पार्टी में जाए। और भारतीय जनता पार्टी में चाणक्य भी हैं, जैसे अमित शाह जी हैं, वो प्यार से एक आधा फोन करते हैं, लोग मान जाते हैं बात। आप समझ रहे हैं, हो सकता है बिल्कुल। चलिए मुकुल जी, जसवां परागपुर की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सीट है, क्योंकि यहां पर से मंत्री है और साथ ही में इस बार बड़े थे, वहां पर से भी संजय प्रेशर जी वहां से थे, मनकोटिया जी वहां पर से थे और भी बड़े कई हम कह सकते हैं नाम वहां पर से थे। लेकिन मंत्री विक्रम ठाकुर की अगर हम बात करें, इनके लिए अच्छी बात यह रही, पहले हालांकि इनके टिकट को लेकर के भी कहीं ना कहीं तलवार लटकी हुई थी कि मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तेज तर्रार मंत्री हैं वैसे, थे वैसे, लेकिन अब यहां पर फिलहाल दो के बीच में बढ़िया कंपटीशन देखने को मिलेगा, मनकोटिया जी और विक्रम ठाकुर जी के बीच में। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शायद एज विक्रम ठाकुर को मिल जाए। बहुत सारे लोग जब खड़े होते हैं इलेक्शन में, उसका जो एक परिणाम का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब बात होती है आपके पास एक नेता यहां पर मंत्री हैं, लोग उस चीज को जरूर कंसीडर करेंगे और अगर सरकार रिपीट होती है तो उसमें वो मंत्री दोबारा बन सकते हैं और बहुत ज्यादा प्रबल चांसेस होते हैं। तो वो जो छोटी थोड़ी सी ये एज है, वो शायद यहां पर एक बारी फिर से विपिन जी को यहां पर मदद करे। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपटीशन जो है वो इग्नोर करने लायक है। विपिन जी के पास एज जरूर, विक्रम जी के पास क्षमा चाहेंगे, विक्रम जी के पास यहां पर एज है और एज जो है वो दिखती है। अब देखते हैं कि वो कन्वर्ट होती है यहां पर विक्ट्री में या फिर केवल मात्र एज रह जाती है और किसी और की एज ज्यादा आगे हो जाए। बिल्कुल सही मुकुल जी। अब ज्वाला जी भी बढ़िया है, रविंद्र रवि को यहां से जो है वो टिकट मिला है और संजय रतन जी और रविंद्र रवि, इन दोनों के बीच में हम मोटा मोटी कह सकते हैं बढ़िया कंपटीशन देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है यहां पर संजय रतन को शायद करके एज मिल जाए, लेकिन नेक टू नेक फाइट है, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। और देखिए कांगड़ा जीतना बहुत जरूरी है, कांगड़ा में आए तो फिर हिमाचल की दूसरी राजधानी की तरफ कैसे ना जाए। धर्मशाला पे मैं क्यों बात करना चाहता हूं, वहां पे एक मीम चल रहा था सोशल मीडिया पर, जिसमें विशाल नहरिया जी की तस्वीरें चलती थी और कहते थे अग्निवीर है, पहले अग्निवीर है, 4 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो गए। तो ये हम नहीं कह रहे, हम उनके बहुत इज्जत करते हैं, अच्छे कार्यकाल उनका जैसा भी रहा, अच्छा रहा बुरा रहा, वो लोगों ने आकलन करना था, लेकिन वो एग्जाम ही नहीं दे पाए। उसके बाद एग्जाम में उन्होंने जिसको हराया था उन्हें टिकट दी गई भारतीय जनता पार्टी की ओर से और यहां पर सुधीर शर्मा जी वापसी करते हुए दिख रहे हैं। सुधीर शर्मा जी के पास यहां पर एज दिख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार यहां पे बहुत फ्रैक्शंस यहां पर देखने को मिले। हालांकि देखिए किशन कपूर जी हैं वहां पे, नहरिया जी के भी जो समर्थक हैं वो भी वहां पर उनके साथ रहे। और एक जो यहां पर मैंने क्यों कहा ये कि एज देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पे बहुत से गुटों में है, कांग्रेस का गुट फिर भी कंपैरेटिव टू भारतीय जनता पार्टी एक ही है। वहां से फिर गद्दी समुदाय का वोट एंड ऑल ये सारी चीजें रहती है वैसे, लेकिन अच्छा कंपटीशन देखने को मिले। राकेश चौधरी को इतना लाइटली लिया नहीं जा सकता, क्योंकि इंडिपेंडेंटली उन्होंने पिछली बार मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो 14,000 के आसपास वोट्स लिए थे। दूसरी बड़ी बात जो जैसे आप कह भी रहे हैं वो ये है कि वो चौधरी समुदाय के बहुत से वोट वहां पर हैं, लेकिन सुधीर शर्मा जी क्योंकि पिछला चुनाव हारे थे तो इस समय वापसी करने की बात सोच रहे होंगे। बिल्कुल सोच रहे होंगे मुकुल जी। और अगर हम उनके बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस की भी बात करें, दे आर ऑन वी कैन से कि भाई जीत की तरफ जो है वो अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं। हमें थोड़ी सी जल्दी खींचनी होगी अब यहां पर से। ज्वाला जी की हम बात कर रहे थे, संजय रतन का हम यहां पर बता रहे हैं, हालांकि नेक टू नेक फाइट है, रविंद्र रवि भी यहां पर जो है वो गेम बदल सकते हैं। जयसिंहपुर की अगर हम बात करें तो यहां पर रविंद्र धीमान और यादविंद्र गोमा, वेरी टफ कंपटीशन, वी कांट से यही वो सीट्स हैं जो एक्चुअली में यहां पे बात करेंगे। कांगड़ा की यहां पर ऑलमोस्ट बात हो चुकी है, थोड़ा चंबा की 4-5 सीटें हैं उनको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी विधानसभा क्षेत्र की बात करें वो आप कमेंट करते रहे, हम बाद में जब पढ़ेंगे तो उसके बाद वो उस पर बात करेंगे। चंबा की यदि बात करें तो यहां पर जो कहा भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो यहां पर एक मुख्यमंत्री के चेहरे तक को यहां पर हराने तक की वहां पर बात हो रही है। मुकुल जी अब देखना ये होगा कि भाई यहां पर होता क्या है, क्योंकि ना चुराह की अगर मैं बात करूं तो ना यहां पर हंसराज जी को लाइटली लिया जा सकता है या ना यहां पर यशवंत खन्ना को लाइटली लिया जा सकता है। और एज यहां पर हंसराज जी के पास यही है, मंत्रियों के पास और जो अच्छी पोस्टों पर बैठे उनके पास एज यही है कि भाई पीछे जैसे हंसराज जी को मंत्री बनाने की भी जो है वो बात चल रही थी, लेकिन फिर ये बात आई कि भाई कटु शब्द ये बोलते हैं, थोड़े धाकड़ किस्म के हैं, तो शायद ऑडियोज
जो वायरल हुए हैं और व्हाट्सएप चैट्स वगैरह, हालांकि वो लगातार ये कहते रहे कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कथित तौर पे ऐसा हुआ है। एक और बड़ी बात यहां पर है, आपने विक्रमादित्य सिंह किस तरह से उदय हो रहा है उनका यहां पर हिमाचल की राजनीति में, उनकी रैली में जिस तरह से लोग जुड़े थे चुराह में, एक बारी को यह भी लगा था, क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच में एक तरह से आपसी टसल भी दिखती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसके बाद से ये, क्योंकि नेक टू नेक इसलिए ही हुआ है क्योंकि वहां पर जब ये इन्फ्लुएंस करने के लिए आए तो उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि हंसराज जी अब तीसरी टर्म के लिए थोड़ा स्ट्रगल तो किए, थोड़ा स्ट्रगल। देखिए यशवंत खन्ना अब कह सकते हैं ना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ है इनका, तो ये बढ़िया फाइट होगी, नेक टू नेक फाइट होगी, बहुत कुछ कह नहीं सकते इस पे। कह सकते हैं कि मतलब हंसराज जी को थोड़ा फायदा वैसे मिल सकता है, लेकिन हाँ अगर लोग इन्फ्लुएंस हुए होंगे उससे तो डेफिनेटली यशवंत खन्ना कैन टेक एज ऑफ दैट। भरमौर की अगर हम बात करें तो यहां पर डेफिनेटली डॉक्टर जनक राज बड़े लंबे समय से वेट कर रहे थे कि भी उनको टिकट मिले, लेकिन ठाकुर सिंह भरमौरी का कद काफी बड़ा हम कह सकते हैं, तो डेफिनेटली ही विल हैव द एज, ही विल हैव द एज। अगर हम चंबा की ओर जाते हैं, चंबा सदर की ओर जाते हैं, वहां पर बात यह हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले टिकट दी किसी और को, फिर उसके बाद टिकट बदली, अपने जो विधायक थे उनको टिकट नहीं दी, उनकी पत्नी को दे दी, अब वहां पे भारतीय जनता पार्टी होगी दो फाड़। कांग्रेस को फायदा मिलता है क्योंकि देखिए पहले जो कांग्रेस के बड़े नेता वहां से चलते थे जिनके इशारे पे बात होती थी वो भी भारतीय जनता पार्टी में है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हर्ष महाजन जी की। कांग्रेस शायद यहां पे 15 साल, अगर मैं गलत नहीं, 15 साल के बाद यहां पर कांग्रेस जो है अपना झंडे गाड़ सकती है। बिल्कुल। डलहौजी की बात करें तो आशा कुमारी एक मुख्यमंत्री का चेहरा है, वैसे इसे इसमें कोई महिला मुख्यमंत्री, हाँ कह सकते हैं, लेकिन जो डीएस ठाकुर है ही इज आई कैन से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। एंड इस बार अगर हम कैंपेनिंग की भी बात करें तो आशा कुमारी ने इस तरह से लॉन्च किया था, गाने चल रहे थे ओपीएस वर्सेस डीएस ठाकुर। बहुत अच्छी, सबसे बढ़िया कैंपेन किसी की है तो वो आशा कुमारी जी की थी, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है जो पिछली बार भी वो चुनाव हारे थे मनोज भाई, बिल्कुल, तब बहुत कम मार्जिन से अगर आशा कुमारी जी की बात करें तो बहुत से लोग जब खड़े होते हैं तो उसका नुकसान आशा कुमारी जी को होता है, वोट से हारे थे ये। और इस बार ऐसा लग रहा है कि ये जो मार्जिन है वो बेसिकली इस बारी जो ट्रेंड है वो डीएस ठाकुर जी की ओर जाता हुआ चल रहा है वैसे, लेकिन आशा कुमारी को लाइटली नहीं लिया, किसी भी उसमें नहीं लिया जाता। ऐसे ही नहीं बन जाते 5-6 बार वो विधायक नहीं बनते, और वो मानते हैं वहां पे लोग, लेकिन एक बात रहती है ना, काफी ज्यादा समय हो जाए तो लोगों को थोड़ा चेंज का। मुकुल जी अब जल्दी हॉट सीट पर फिर हम कमेंट पर आएंगे, आप लोगों को कमेंट पे आएंगे। मुझे लगता है नीरपुर इंदौरा यहाँ पर हो गया हमारे बीच में, अब अगले डिस्ट्रिक्ट की ओर जाना चाहिए हमें। पालमपुर पर बात कर, पालमपुर बहुत महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और नगरोटा, आरएस वाली और कुका की अगर हम बात करें ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जल्दी से पालमपुर पर बात कर लेते हैं। देखिए जी, इस बार त्रिलोक कपूर को वहां से टिकट मिला है, महामंत्री है, लेकिन आशीष यार बुटेल्स की अगर हम बात करें तो दे हैव अ लेगेसी ओवर देयर, और उस लेगेसी को तोड़ना मुकुल जी इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मुकाबला इस बार वहां पर कांटे की टक्कर का होगा, बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है। देखिए पालमपुर एक वैसा शहर नहीं है, पालमपुर एक वैसी जगह नहीं है जहां पे कोई आमूमन ऐसे ही जीत जाए। वहां पे आपको बहुत सशक्त होने की बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं उनका सीधा सीधा है, पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षरता भी काफी अच्छी है, वो ऐसे ही वोट नहीं दे देते, वो वोट तब देते हैं जब उन्हें लगे लोग अच्छे हैं। काम दोनों ने किया है, देखिए एक के पास लेगेसी है, एक ने 5 साल बहुत काम किया है वहां पे, त्रिलोक जी की यदि हम बात करें। अब लोग उस काम करने का फल देते हैं कि सब्र का फल जो 5 साल किया वो मीठा आएगा या फिर कड़वा रहेगा, देखने वाली बात होगी। बुटेल्स की लेगेसी तोड़ना मुश्किल है, लेकिन जो त्रिलोक कपूर ने वहां पर काम किया है डेफिनेटली उसको भी भुलाना यहां पर जो है वो कहीं भी सही नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर मुकुल जी नगरोटा की, आरएस बाली है और बड़ा नाम है आरएस बाली, जीएस बाली के सुपुत्र, और दूसरी तरफ है कुका, और कुका जी वही हैं जो जीएस बाली जी को जिन्होंने हराया था, लाइट बंद हो गई जी, जीएस बाली को जिन्होंने हराया था। और चाहे लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन जो मेरा अपना आकलन भी कहता है, मनोज जी आपने भी शायद देखा होगा, कुका जी इतने वीक कैंडिडेट वहां पे नहीं है, और बहुत नेक टू नेक फाइट हो रही है, और थोड़ा सा पेंडुलम जो है वो हो सकता है कुका की तरफ जाए यहां पर, हो सकता है ऐसा, तो इसमें कोई दोहरा यहां पर नहीं होगा। डेफिनेटली पहला चुनाव है, आपको पता आरएस बाली जी का एक तरह से। चलिए मुकुल जी थोड़ा सा आगे यहां पर बढ़ते हैं। लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति में रवि ठाकुर और रामलाल मार्कंडे है। रामलाल मार्कंडे को इसलिए एज मिल सकता है कि वो मंत्री थे, अगली बार फिर से मंत्री बन सकते हैं, और अगर हम यहां पर कांग्रेस की बात करें, रवि ठाकुर जीतते तो डेफिनेटली ही विल आल्सो गेट द मिनिस्ट्री, बिकॉज ट्राइबल एरिया है वहां पर। जी बिल्कुल, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर कुछ तो मिल सकता है, लेकिन उसके बाद की बात करें हम तो अब हमारे बीच में हम कुल्लू में बात करें तो जल्दी बात कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर मनाली से भुवनेश्वर गौड़ और गोविंद ठाकुर है। देखिए इस बार अगर बात करें तो गौड़ फैमिली का एक बड़ा अच्छा इतिहास रहा है पहले, वैसे मतलब जो भी कोई एक आप मीटिंग्स होती थी वो पहले वहीं पर हुआ करती थी। हाँ जी, जो एज की आप बात कर रहे हैं वो एज यहां पर फिर से मिल सकती है, क्योंकि मंत्री है, और दूसरी बात शांत आदमी है, सबकी सुनते हैं।
इस तरह से नहीं है जो एक एरिस्टोक्रेसी दिखाएंगे, तो उसका एज मिल सकता है, लेकिन बहुत टफ फाइट है और बहुत कम मार्जिन रहने वाला है मनोज जी। यहाँ बिल्कुल, देखिए बहुत कम मार्जिन रहने वाला है और हो सकता है अगर मार्जिन बहुत ज्यादा क्लोज आया तो इधर को भी गेम जो है वो पड़ सकती है। बिल्कुल गॉड साहब यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए अगर आगे बात करें तो सुंदर सिंह ठाकुर यहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर पहले महेश्वर जी को जो टिकट दिया था अगर वो होता तो डेफिनेटली एक बढ़िया और मजबूत फाइट होती, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो वहां पर एक इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, श्याम करके कुछ उनका नाम है, आई एम नॉट गेटिंग द नेम एग्जैक्टली, तो हो सकता है यहां पर कांग्रेस को कुल्लू से, सदर से जीत मिल जाए। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो सुंदरनगर रहता है या अब बंजार रहता है, ये सारी जगहों की बात करें, देखिए वहां पे सुंदरनगर में ट्रिपल फाइट है, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, राकेश जम्वाल जी हैं, सोहन लाल जी हैं, और अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा, रोहित नाम है या फिर जी, उसकी वजह से यहाँ पर जो है कि ये क्लियरली कहा जाना कुछ यहाँ पर सही नहीं रहेगा, लेकिन हालांकि एक एज जो यहाँ पर हम देख पाते हैं वो जम्वाल जी को दे सकता है, क्योंकि पिछले 5 सालों में बढ़िया जो है वो वहां पर काम करवाए डेफिनेटली, और सोहनलाल जी की अगर हम बात करें तो ये भी डेंट जो हमारे बीच में इंडिपेंडेंट खड़े हैं वो डेंट दोनों को डाल रहे हैं, और किसकी ओर ज्यादा डलेगा वो चलिए खैर उनका समय ही बताएगा। मुकुल जी यहाँ पर मैं अब सीधा सिराज और द्रंग पर आना चाहूंगा। सिराज में क्लियर विन है जयराम ठाकुर जी, इसमें कोई दो राय नहीं, और मार्जिन भी बढ़ सकता है। द्रंग की बात करें तो कौल सिंह ठाकुर है यहाँ पर, और इन्हीं के जो है वो चेले हैं पूर्णचंद ठाकुर जी, और 40 साल ये साथ रहे। पूर्णचंद जी की बात करें तो जो वहां पर अलग अलग जगह से जो है वो जिला परिषद का उन्होंने चुनाव भी जीता, इस तरह की चीजें वहां पर रही। लेकिन कौल सिंह ठाकुर की अगर हम बात करें तो पलड़ा भारी इसलिए है क्योंकि एक सीएम का चेहरा भी जो है वो उनको प्रपोज किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल की भी अगर हम बात करें बॉडी लैंग्वेज भी बढ़िया दिख रहे हैं। देखिए वरिष्ठतम है, क्योंकि देखिए एचपीसीसी के चेयरमैन रह चुके, एचपी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यहाँ पर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके साथ विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, विधायक 8 बार रह चुके हैं, 9वीं बार बनेंगे, वो भी अपने बार में रिकॉर्ड होगा। तो देखिए वो सीवी तो उनका पूरा पूरा यहाँ पर पक्का है। अब यहां पर पिछली बारी जो व्यक्ति जीते थे भारतीय जनता पार्टी से, जवाहर जी, उनको यहां पर टिकट ही नहीं दिया, तो अब उनके अंदर भी शायद थोड़ा रंश हो, तो उसकी वजह से यहां पर नुकसान हो जाए भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस के लिए सीट क्लियर, इकलौती ऐसी सीट है जिसमें शायद 2 ही लोग हैं, जिसमें तीसरा व्यक्ति ही कोई फाइट है वहां पर। लेकिन जवाहर जी का टिकट क्यों कटा ये समझ नहीं आ रहा वहां के भाजपा। चलिए अभी ये बात रहती है, बी बायगॉन लेट बायगॉन, अभी के लिए तो क्या ही कह सकते हैं। आगे आए द्रंग के बाद जोगिंद्रनगर पर बात करेंगे। अगर आप पूछेंगे हमसे जो आप हमसे पूछेंगे, लेकिन अभी हम हॉट सीट पर बात कर रहे हैं। मंडी सदर की बात करें भाई साहब, यहां पर जो वेव थी वो चंपा के प्रति ज्यादा बेहतर थी, लेकिन अनिल शर्मा की बात करें तो लेगेसी है परिवार की, और गांव में अच्छी पकड़ है। वो जो बेल्ट है ना उनकी कोटली साइड वाली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो उस वाली बेल्ट की है, तो गांव में अच्छी पकड़ है। मुकाबला कहीं भी जा सकता है मुकुल जी। देखिए ये इकलौती ऐसी सीट है जहां पे मेरे और मनोज जी के बीच में लगातार ये बात हो रही है, क्योंकि ये क्यों ऐसा है आपको ये भी बता देते हैं। एक प्रवीण जी हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, अच्छे व्यक्ति भी हैं, और प्रवीण जी एक कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे हैं, सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, और वो बहुत इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, और वो है किस कैडर के, भारतीय जनता पार्टी के। वोट किसके खाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के। और आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो भी पहले जो है वो भारतीय जनता पार्टी का था। तो यहां पर चंपा जी के जो अगेंस्ट में निकल करके आया, जो हमने सुना है वो यही है कि भाई थोड़ा बोलने में जो है वो कठोर है, मतलब चलिए वो तो, लेकिन वो है, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं। और अनिल शर्मा की अगर हम बात करें तो वो शरीफ ही बड़े भारी है, उन्हें कहते हैं कि भाई इतने शरीफ है कि अगर आप कुछ भी बोल दो तो सुन लेते हैं चुपचाप से। लेकिन उस परिवार की लेगेसी रही है, चंपा ठाकुर को बढ़िया यहां पर पिछली बार से कमबैक मिला है। अगर मैं ये कहूंगा कि अच्छी मेहनत कांग्रेस ने की होगी तो कांग्रेस जीत सकती है, क्योंकि और वोट परसेंटेज मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है मनोज जी। यहाँ पर वो गारंटी बढ़ेगा कि भाई कांग्रेस का बढ़ेगा, और सीट निकालना भी इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अनिल शर्मा फिर वही आ जाता है, शर्मा फैमिली की लेगेसी, और अभी सुखराम जी भी जो निधन हुआ है, तो क्या पता उसका भी थोड़े सिंपैथी फैक्टर मिल सकता है। तो अनिल शर्मा हो सकता है, लेकिन चंपा जी को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया जा सकता। पलड़ा उधर भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे यहाँ पर, और इससे पहले कि आगे की भी बताते रहे, आप इस वीडियो स्ट्रीम को एक बार शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए आप किसका सुनना चाहते हैं। लाइक का बटन दबाएं और कमेंट के माध्यम से बताएं भाई किस किसका सुनना चाहते हैं। मनोज जी, मुकुल जी, अब धर्मपुर मंत्री जी ने अपनी सीट खाली कर दी अपने बेटे के लिए। पहली बार मुझे लगता है काफी समय के बाद उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा अपने बेटे के लिए, पुत्र के लिए अपनी, लेकिन पुत्र के लिए राहें आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां से है अपने चंद्रशेखर जी। अपने ऐसा मत समझिएगा कि भाई हमारे चंद्रशेखर जी, मैं बात कर रहा हूं अपने रजत ठाकुर जी भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों के बीच में मुकुल जी नेक टू नेक मुकाबला रहने वाला है। मैं इस पर शायद कोई प्रेडिक्शन नहीं कर पाऊं अभी लेकिन फिर भी अगर मंत्री ने कहते हैं कि बड़े जबरदस्त काम वहां पर करवाए तो हल्का एज
एक एज और भी है, वो बेशक चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन नाम उनके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, उनके बेटे के नाम, उनके नाम पर उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर आप ये बात जरूर याद रखें, सभी लोग ये याद रखें कि वो कभी चुनाव नहीं हारे, चाहे जिस भी दल से लड़े हों। अब उनके बेटे आगे उस लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से ही जो है उनको टिकट मिल गया है, तो हो सकता है मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का थोड़ा फायदा उनको मिल जाए, लेकिन चंद्रशेखर जी को लाइटली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पिछली बार जितने भी चुनाव वो हारे हैं बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रहा मुकुल जी, बड़े बड़े कई बार जो है वो क्लिगोज में भी गए हैं वो। और अगर मैं बात करूं यहां पर तो मेरे पास है 11,000, पिछली बार तो अच्छा था वैसे 11,000 का था, लेकिन उससे पिछली बार मेरे ख्याल से 4,000 के आसपास था, और वो भी महेंद्र सिंह ठाकुर के अगेंस्ट। चलिए अगले उसमें चलते हैं, अगले में पहुंचते हैं हम। यहां पर बल की बात करें, प्रकाश चौधरी इज लीडिंग, वहां पे ऐसा लग रहा है कि वो यहां पर निकाल रहे हैं। अब मुझे लगता है कि एक और सीएम फेस के डिस्ट्रिक्ट की ओर आ जाना चाहिए। अब हम हमीरपुर की ओर आते हैं। देखिए, कांग्रेस के साथ ये विडंबना अवश्य है कि वहां पर सभी सीएम फेसेस हैं, और शायद इसी चक्कर में कहीं सभी निकल ना जाए। बढ़िया एक और हॉर्स ट्रेडिंग की भी बात यहां पर हो रही है। मनोज जी उस पर भी बात करेंगे, बहरहाल आगे इस पे बात करते हैं। हमीरपुर पहुंचते हैं। यहां से हमारे बीच में कौन कौन आ चुके हैं? यहां पर धूमल जी हमारे बीच में, यहां से मुख्यमंत्री ऑलरेडी रह चुके हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं। इस बारी भी एक भावी चेहरा जो है हमारे बीच में सुखू जी को देखा जा रहा है, लेकिन राणा जी को भी लाइटली नहीं लिया जा सकता। महत्वाकांक्षी है वो ओपनली कहते हैं कि महत्वाकांक्षाएं किसकी नहीं होती, और शुक्ला जी से भी बढ़िया संबंध भी चाहिए। वो तो ये भी कहते हैं, शुक्ला जी से भी बढ़िया नजदीकियां हैं उनकी, तो डेफिनेटली ही कैन बी इन द रेस, लेकिन काफी पीछे है उस लाइन में। लेकिन अगर हम बोरंज की बात करें यहाँ पर, तो मुकुल जी शायद यहाँ पर मेरे ख्याल से बीजेपी को थोड़ा सा यहाँ पर एज मिल जाए। सुरेश ठाकुर इज इन गुड कॉम्पिटिशन। अमूमन ये वाली सीट वैसे भारतीय जनता पार्टी की ही होती है। मेरे ख्याल से 8 बार बदलाव के लिए कांग्रेस को बहुत मेहनत करनी है, की होगी उन्होंने, लेकिन फिर भी एज जो भारतीय जनता पार्टी के पास। सुजानपुर से राजेंद्र राणा जी को टफ फाइट दे रहे हैं कैप्टन साहब, लेकिन अल्टीमेटली राजेंद्र राणा जी सीट मुझे लगता है निकाल जाएंगे। हालांकि धूमल जी ने प्रचार तो ठीक किया है वहां पर कैप्टन साहब के लिए, लेकिन अब देखिए क्या किया है वहां। अंदर से नाराजगी तो होगी ना मुकुल जी, थोड़ी तो होनी धूमल जी को मौका थोड़ी तो होनी चाहिए, होनी तो चाहिए। और सदर की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली टफ कंपटीशन है। नरेंद्र ठाकुर और पुष्पेंद्र वर्मा के बीच में कुछ नहीं कह सकते, नेक टू नेक बिल्कुल मुकाबला। जो यहां पर अगर बड़सर की बात करें तो हम ये जरूर कहेंगे कि इंद्रदत्त लखनपाल जी को भारतीय जनता पार्टी के वहां पे 2 बबली जी की मृत्यु के बाद उनके भाई वहां से खड़े हुए हैं, उसका फायदा उनको अवश्य यहां पर मिल रहा है। इंद्रदत्त लखनपाल जी को हम यहां पर बबली जी को श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन ऐसी बात है जब राजनीति की बात करते हैं तो उसका नुकसान तो होता है जब 2 फाड़ कोई जगह होती है। शर्मा पहले इनके पति जी को टिकट मिलता था, लेकिन इस बार इनको दिया गया महिला शक्ति, और यहाँ पर योगी जी भी आए थे, हम गए थे उस दौरान योगी जी आए और योगी जी गए और हम पहुंचे। नदौन सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर। नदौन सुखविंदर सिंह सुक्खू और विजय अग्निहोत्री, और साथ ही में शैंकी ठुकराल। देखिए, ये एक इतिहास रहा है मुकुल जी यहाँ पर, ये इसलिए हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि आप इस लाइव स्ट्रीम को अधिक से अधिक शेयर भी करें। सटीक आंकड़े ऑन ग्राउंड है, ऐसे हवा हवाई हम तीर नहीं फेंक रहे हैं। जो